हमारी बात है कि हम इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है, जो पूरा हो चुका है। लगभग 5 करोड़ हस्ताक्षर हमारी पार्टी ने इकट्ठे किए हैं और हम उसको बहुत जल्दी भी राष्ट्रपति जी को या चुनाव आयोग के पास ले जाकर के उनके सामने रखेंगे, देश की जनता के सामने सारी तस्वीर दिखाएंगे। और आज हरियाणा में इसीलिए इस बात का रोष को देखते हुए आज रखा गया है और बहुत जल्दी प्रोटेस्ट भी हम इसका डिक्लेयर कर रहे हैं। हरियाणा के हर जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करेगी। ये मुख्य रूप से मैं कहना चाहता था। आदरणीय थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। सर थोड़ा माइक की तरफ कर दीजिए, सर को इधर करवा दीजिए। सर ये सारे माइक लगे हैं और इधर ही कर दो ना। हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी, हमारे सेक्रेटरी पटेल जी और पूर्व अध्यक्ष साथी जोनी जवान जी, साथियों, देखिए आज राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू से ये चर्चा थी कि भाई हरियाणा की जो है वो जो लोकमत लोगों की आवाज थी वो दबाई गई और चुनाव जो है केवल वोट चोरी नहीं, वोट चोरी के जरिए हरियाणा सरकार भी चोरी की गई और उसके कई कारण हैं। राहुल जी ने पूरी तफसील से बताया कितनी वोटें कैसी हैं, क्या है, पूरे आज फिलहाल उन्होंने सबूत दे के बताया। तो आज कोई शक नहीं था कि भाई जो हरियाणा का चुनाव जो था, जो लोगों को लगता था मतलब सरप्राइजिंग जिसको कह सकते हैं ना, रिजल्ट वॉज सरप्राइजिंग, एवरीबॉडी वॉज सरप्राइज्ड कि भाई हुआ क्या। सब लोगों को एग्जिट पोल कहीं भी किसी भी एग्जिट पोल ने भाजपा को 29 से ज्यादा सीट दी थी। कोई 29 दे रहा था, कोई 27 दे रहा था, कोई 21 दे रहा था और कांग्रेस पार्टी में बहुत भारी लोग से हर आदमी बोल रहा था। और इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप पिछले तीन चार रिजल्ट निकाल के देखो हरियाणा असेंबली के, जो भी पोस्टल बैलेट में जीता है उसी की सरकार बनी है। अब ये क्या था भाई, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस 75 के करीब जीत रही है, बीजेपी 15, 16 या 17 इतने कुछ था। फिर लेकिन जब गिनती हुई ईवीएम की तो उसमें ये हुआ। तो यही राहुल जी ने भी इस क्वेश्चन उठाया, बिल्कुल ठीक रहा उठाया उन्होंने, क्योंकि पोस्टल बैलेट में तो इतनी है और बाद में इतने हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सट्टा हुआ है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो इलेक्शन कमीशन है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज दी पीआईबी 8:34 में पोलिंग वाले दिन और कहा वोट हो रही है 61.19%, 61.19%, ठीक है, हो गया। फिर 5 तारीख को 8:14 पे कहा कि 6 तारीख को 5 बजे का 6 को सुबह 8:14 पे कहा नहीं, वोट पड़ी है 65.65%। 5 तारीख पौने 12 हो गया, 8 रिलीज की बता रहा हूँ 65.65% और काउंटिंग होनी थी 8 को, तो 7 को 9:45 बजे 8:40 पर PM October 7 डे बिफोर काउंटिंग डे वो परसेंटेज पहुंच गई 67.9%। ऐसा क्या भाई मशीनों में कोई घुस गया जो अपने आप ही वोट पड़ती रही? ये शक की निशान है। इसी वास्ते जब हम इलेक्शन कमीशन में मिले थे
फौरन इलेक्शन के बाद, तो आपको रिकॉर्ड हुआ क्योंकि आप प्रेस वाले भी होंगे, मैंने यही डिमांड करी थी जो राम नरेंद्र सिंह का, वो चले नहीं क्या इसका समाधान क्या है। मैं एक ही समाधान है, आज इलेक्शन बैलेट पे करा दो, रिजल्ट आ जाएगा उस टाइम भी की। तो ये है कि उस परिस्थिति पूरी एग्जिट पोल लगा लो, सर्वे लगा लो, हर चीज ये बता रही है, आप रिजल्ट आ जाएगा उस टाइम भी की। तो ये है कि उस परिस्थिति पूरी एग्जिट पोल लगा लो, सर्वे लगा लो, हर चीज ये बता रही है। आप सारी स्टेटों का देख रहे हो, तो सर्वे में तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन एग्जिट पोल 5 लाख वही रिजल्ट इतना डिफरेंस। तो ये जो रातों रात वोट बढ़ गई, कहां से कैसे बढ़ गई भाई, कितनी वोट बढ़ी होगी, 6.71 मतलब 15 लाख वोट बता रहा हमारे को पहले, उसके बाद 13.73 लाख वोट पोल मतलब 7 बजे तक पोलिंग होती है पोलिंग वाले दिन, इसका उसके बाद जो है 13.73 लाख और वोट पोल हुई। ये कहां से आ रही है, 8 तारीख बीती है, 7 को 9 बजे आप इतनी वोट बता रहे हो। इसी प्रकार से जो इनको चाहिए था उस टाइम कि असेंबली वाइज बताएं कितनी वोट आई है, वो नहीं बताई गई, परसेंटेज बताते गए। अगर आप सारे एनालिसिस करोगे असेंबली वाइज तो आपको पता लग जाएगा कहाँ कैसा है। एवरेज 15,175 एक असेंबली, एवरेज जो है 15,000 वोट एक असेंबली बढ़ी, मैंने बताया एवरेज वोट तो कुल बराबर की हमारी है, 39.3 पॉइंट हमने कितनी है उनकी, नहीं मतलब 0.5 या 6 का परसेंट का ही अंतर है। मतलब सीट तो उनकी 45 और हमारी 37। तो ये बड़ा गंभीर मामला है, ये सवाल इस बात का नहीं है हरियाणा की सरकार ने बनी कोई बात नहीं, ये तो देश का सवाल है, ये तो संविधान का सवाल है। जिस संविधान ने हमारे को वोट का अधिकार दिया, ये अधिकार दिया कि इस वोट से सरकार बनेगी, जनहित के काम करेंगे। जब यही नहीं बना पाएंगे तो प्रजातंत्र कैसे रहेगी, संविधान कैसे बचेगा। डॉक्टर अम्बेडकर के चेयरमैन बना दी संविधान, और इस बात का मेरे को गर्व है, मेरे स्वर्गीय पिताजी संविधान का दस्तखत है, वो भी संविधान सभा के मेंबर थे। तो ये जो राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है, ये बहुत ही एक व्यक्ति के लिए या उसके किसी के खिलाफ अच्छी बात नहीं है, ये प्रजातंत्र के हित में है। ये प्रजातंत्र और प्रजातंत्र का कहते आप तीसरी स्तंभ हो, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि प्रजातंत्र से छेड़छाड़ ना हो, संविधान से छेड़छाड़ ना हो। जब हमारा कितनी कुर्बानियों से देश आजाद हुआ है, कितने कुर्बानियों से। आज पता है स्वतंत्रता सेनानी, मैं भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, राहुल जी भी हैं, और त्याग किया है प्रदेश के लिए, ये सबको पता है। बहुत सारे नाम तो पता है, बहुत सारे लाखों ऐसे आदमी भी हैं जिनका नाम और गांव नहीं पता, जो देश के लिए अपनी कुर्बानियां की। तो छोटी कुर्बानियों से नहीं देश आजाद हुआ, छोटी कुर्बानियों से लिए संविधान बना। इस संविधान को रखने के लिए पूरी पार्टी कार्यक्रम बनाएगी, और पार्टी का पूरी से विकास है। एक जो उसका राहुल जी ने कहा एक हल्के का नाम किया था, उदयवान की थोड़ी डिटेल दे देंगे आपको, दे दो। वहीं से बोलने की आवाज है सर, नहीं आएगी, यहाँ से थोड़ा आना ही पड़ेगा। सॉरी, आवाज भेज। हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम नरेंद्र सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के सह प्रभारी श्री जितेंद्र बघेल जी, सम्मानित सभी सर दिक्कत आ रही है, माइक में गैस कर रहा है, मीडिया के सभी सम्मानित साथीगण, ये माइक की ना दिक्कत आ रही दिक्कत आ रही है, आवाज आ रही है। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने और
आदरणीय हुड्डा साहब ने सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और इलेक्शन कमीशन को बेनकाब करके रखा है कि किस तरह से हरियाणा में सरकार चोरी की गई। विस्तार से जैसे बताया कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 15,175 के एवरेज के हिसाब से वोट बढ़ाई गई। वोटिंग वाले दिन रात को 9 बजे के बाद, वोटिंग से पहले एक दिन पहले रात को, तो इस तरह से ये पूरी तरह से इसमें अंदेशा हुआ किस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन हुआ, वोटर लिस्ट में एडिशन डिलीशन हुए, जो गवर्नमेंट की जिस तरह से मशीनरी का और टर्मिनल का इस्तेमाल करने के बावजूद भी फिर भी कांग्रेस पार्टी ने वोट बराबर की टक्कर दी, थोड़ा 0.5% से वोट कम रहे। 22,779 जो वोट था उसकी कमी से ये सरकार बनाने में सफल हुए। राहुल जी ने कुछ जिक्र किया था मेरी विधानसभा का भी, होटल का भी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि डुप्लीकेट एपिक 190 डुप्लीकेट वोटर 1863 जो एड्रेसेज है वो 1005 है। टोटल 46,094 वोटों का इसमें मेरी विधानसभा में है और ये बूथ वाइज जो ये बूथ जिन्होंने ये सब में दिया है उसमें बूथ नंबर, हाउस नंबर, टोटल वोट 502, 162, 23, 41, 139, 91, 78, 77, 75, 74, ऐसे करके सारे इसमें मेरी विधानसभा में है। और ये बूथ वाइज जो ये बूथ जिन्होंने ये सब में दिया है उसमें बूथ नंबर, हाउस नंबर, टोटल वोट 502, 162, 23, 41, 139, 91, 79, 78, 77, 74, ऐसे जो वोट जो बताया जो कैसे थे वो इसमें हुई है। और कई ऐसे भी हैं बीजेपी से टिकट मांगी थी, आम आदमी पार्टी में इंडिपेंडेंट खड़ी हुई, बीजेपी ने फाइनेंस किया उसको। चलो अभी 84 पलवल में भी उसकी वोट और 83 होडल में भी वोट। असेंबली इलेक्शन से पहले 6-7 दिन पहले पलवल में चेयरपर्सन। हरियाणा में लोगों की आवाज को दबाया गया है। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया गया, राहुल गांधी ने सबूत भी दिए हैं, वोट चोरी नहीं बल्कि हरियाणा सरकार ही चोरी की गई है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हरियाणा में वोट चोरी की गई, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीत रही थी, रातों रात वोट कैसे बढ़ गए, ये कई सवाल जो है वो उठाए गए हैं। रातों रात कैसे वोट बढ़ गए, वोटिंग प्रतिशत गलत दिखाया गया, कई बार वोटिंग प्रतिशत बदला गया है, हरियाणा में लोगों की आवाज दबाई गई है, ये बातें कही गई हैं कांग्रेस नेताओं की तरफ से। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने भी अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया कि किस तरह से उनके विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने दावा किया कि जो डुप्लीकेट वोट वहां पर बने हुए हैं उसको लेकर के वो जानकारी देते हुए नजर आए हैं। आज ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें हरियाणा को लेकर के कई बड़े खुलासे का दावा किया गया है, जिस तरह के आंकड़े रखे गए हैं और कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए हैं, बीजेपी पर सवाल उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी का उस दौरान का एक बयान, उसको लेकर के भी उन्होंने मुख्यमंत्री की व्यवस्था शब्द को लेकर के पूछा कि व्यवस्था कौन सी थी, स्माइल पर शक जताया कि उनकी स्माइल काफी कुछ बयां कर रही है।